दोस्तों हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के मजी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, सरला पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन ए कवि नित्यानंद नायक तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए सरला पुरस्कार 2020 दिया गया कवि नित्यानंद नायक। इन्हें यह पुरस्कार 2017 में प्रकाशित हुई उनकी कविता सत बेलाकू नातिबा के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1979 में और यह दिया जाता है इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है सरला पुरस्कार की। सरला यानी कि सरलता से जीवन जीने में जो नित्यानंद, जो आनंद आता है ना, नित्य आनंद आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है भाई। भाई जीवन को सरलता से जीने में जो नित्य आनंद आता है यानी कि नित्यानंद नायक, उसकी तो बात ही अलग है। आप जीवन को सरलता से जिए, आपको नित्य आनंद आएगा। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन नियुक्त किए गए? अगर आपने चुना ऑप्शन सी जे वेंकट रमू तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए हैं जे वेंकट रमू। याद कैसे रखेंगे मेरे भाई? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स, इंडियन को अगर टाइम पे पेमेंट मिल जाए, सैलरी मिल जाए, जे वेंकट का हो गया संकट और रमू का हो गया रिमो। भाई अगर हम इंडियन को टाइम पे पेमेंट मिल जाए ना तो हमारे सारे संकट रिमूव हो सकते हैं। वेंकट रमू, हमारे सारे संकट रिमूव हो जाएंगे। क्या होना चाहिए? बस इंडियंस को टाइम पे पेमेंट्स मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, सितवे बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा किस देश में किया गया है? ऑप्शन बी म्यांमार। देखिए भारत के द्वारा म्यांमार के राखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी। याद कैसे रखेंगे? म्यांमार मां मुझे मार, म्यांमार मां मुझे मार। पर क्यों? सितवे, किस्तवे, जो मकान की किस्त थी ना, वो मैंने दोस्तों के साथ खा पी कर उड़ा दी, मौज मस्ती करके मैंने सारी किस्त उड़ा दी। सितवे किस्तवे उड़ गई। म्यांमार मां अब मुझे मार, मुझसे गलती हो गई। तो सितवे बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा किया जा रहा है म्यांमार में। मां मुझे मार क्योंकि मैंने सारी सितवे किस्तवे उड़ा दी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा तशीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन डी रूस। देखिए रूस ने हाल ही में तशीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। याद कैसे रखोगे? यहां है तशीरकोन, तशीरकोन। तो सिर को पकड़ के कोने में क्यों बैठा है भाई? तशीरकोन का हो गया तू सर को पकड़ के कोने में क्यों बैठा है? उसने बोल दिया रूस, मैं रूस गया हूं, रूठ गया हूं, इसलिए सर को पकड़ के कोने में बैठा हूं। तशीरकोन। नेक्स्ट, किस राज्य की मिर्ची डले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन बी सिक्किम। देखिए सिक्किम की मिर्ची डले खुर्सनी को जीआई टैग दिया गया। अब सिक्किम का हो गया सिक्के और बंदा जो है कटोरा लेके सिक्के मांग रही है, बाबूजी 2 सिक्के डाल दो, यानी कि डले। और खुर्सनी का हो गया खुशी। अब मान लीजिए किसी ने सिक्के डाल दिए तो उसे होती है खुशी, खुर्सनी खुशी होती है। अगर सिक्के नहीं डले तो फिर उसे मिर्ची लगती है भाई। बंदा कटोरा लेके सिक्के मांग रहे हैं, बाबूजी 2 सिक्के डाल दो, डले। अगर सिक्के डल गए तो उसे होती है खुशी, खुर्सनी, और नहीं डले तो उसे लगती है मिर्ची। क्या बाबूजी, क्या 2 सिक्के नहीं दे सकते? बाबूजी। तो डले खुर्सनी हो गई सिक्किम से संबंध। नेक्स्ट, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी एम राजेश्वर। देखिए हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं एम राजेश्वर। ये किसका स्थान लेंगे? ऑप्शन ए एनएस स्वामीनाथन का स्थान लेंगे। और भाई आरबीआई के गवर्नर कौन है? ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। आप सब जानते ही हैं, हम याद करेंगे डिप्टी गवर्नर को। अब देखिए भाई आरबीआई के बारे में तो आप सब जानते ही, सभी बैंकों का ये राजा है, सभी बैंकों का मुखिया है। और यहाँ पर डिप्टी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर। वो भी कह रहा है कि एम हम राजेश्वर राजा हैं सभी छोटे मोटे बैंकों के। क्यों? क्योंकि हम हैं
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम हैं राजेश्वर, राजा, एम, हम राजेश्वर है, राजा है सभी बैंकों। अब देखिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। हाल ही में एम राजेश्वर को बनाया गया है। उससे पहले एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एम के जैन, ये 4 तो डिप्टी गवर्नर हो गए। और भाई आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन ए दिल्ली, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना। याद करना बिल्कुल ईजी है। देखिए भाई दिल्ली आप सब जानते हैं देश की राजधानी और सबसे प्रदूषित शहरों में उसे काउंट किया जाता है। एक प्रकार के वो गैस चैम्बर बन जाता है। तो यहीं पर फिर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध होगा ना भाई। दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर हो गया, तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। और कौन कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। नमस्ते जी, आप भी सहयोग करिएगा जी। नेक्स्ट, पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी पद्धा पानी बोरा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए इस पुस्तक में आसाम के विभिन्न जातियों जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपरा को दर्शाया गया है। याद कैसे रखेंगे? बात हो रही है पद्धा पानी, पद्धा पढ़ाई करते करते बोरा, बोर हो गए तो चलिए मेरे भाई आसाम हेरिटेज घूम के आते हैं। अब भाई बंदा पढ़ रहा है, पढ़ाई करते करते पढ़ा पानी, वो बोर हो गया, बोरा, तो बोल दिया चलिए चलते हैं आसाम हेरिटेज घूम के आते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं। तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम, पद्धा पानी बोरा, पढ़ाई करते करते बोर हो गए, चलिए आसाम हेरिटेज कुछ ना कुछ जरूर डिस्कवर करें। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के द्वारा सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ऑप्शन बी बालासोर, ओडिशा से। देखिए भारत ने सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया ओडिशा के बालासोर। अब देखिए सौर्य मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। याद कैसे रखोगे? बात हो रही है सौर्य की। सौर्यवान कौन होगा? बालासोर। जो बालक शोर मचाएगा ना वो तो सौर्यवान हो ही नहीं सकता। क्यों? पूरा दिन शोर मचाता रहता, हल्ला करता रहता, पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं, वो क्या सौर्यवान बनेगा? तो भाई बालासोर, जो बालक शोर मचाएगा वो सौर्यवान नहीं हो सकता। जो बालक शोर नहीं मचाएगा वो सौर्यवान हो सकता है। कहने का मतलब ये है भाई सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया बालासोर, उड़ीसा से। नेक्स्ट, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी सोनू सूद को। देखिए ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी कि यूएनडीपी के द्वारा दिया गया। किसे दिया गया? सोनू सूद को। अब क्यों दिया गया? तो देखिए भाई कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसमें सोनू सूद ने निस्वार्थ भाव से प्रवासियों को उनके घर भेजा, बसों का इंतजाम करवाया, उनके खानों का इंतजाम करवाया, और इतना ही नहीं विदेशों में फंसे भारतीयों को भी उनके घरों तक पहुंचाया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इन्हें स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। अब याद करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल ईजी है। सोनू सूद जो है वो स्पेशल ह्यूमन है, वो एक्शन में आ गए थे लॉकडाउन के दौरान, बहुत से प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया। नेक्स्ट, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश। देखिए बोंगो सागर नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत में बांग्लादेश के मध्य हुआ, बंगाल की खाड़ी में। याद करना बिल्कुल ईजी है भाई। बांग्लादेश, बांग्ला, और यहां भी शुरू में आ रहा है बोंगो, बोंगो बांग्ला, सेम वॉइस होगी ना। तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य, बांग्ला बोंगो। नेक्स्ट, हाल ही में पथश्री अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा। देखिए हाल ही में पथश्री अभियान की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। और देखिए इस अभियान के तहत सड़कों की मरम्मत की जाएगी और लगभग 12,000 किलोमीटर सड़कों को ठीक किया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल, बंगाल का हो गया बंगला, और बंदा क्या कह रहा है? हे भगवान श्री, हे प्रभु श्री, हमारे भी बंगले पर अपने पथश्री लाओ।
अपने कदम रखो, अपने पथ रखो, हे श्री, हे पथ श्री, हे प्रभु श्री, कभी हमारे बंगले पर भी आओ, कृपा करो कभी अपने पथ श्री लाओ। तो भाई प्रभु के पथ श्री कहाँ पढ़ने चाहिए? बंगले पर, तो पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। अगर आप देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से, तो आप हमारे दूसरे चैनल जीके महात्मा जी 2.0 पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं ट्रिक से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए, रतन टाटा को। अब क्यों किया गया? तो देखिए, भारत यूएसए के बिजनेस रिलेशन में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यह होगा आप सभी के लिए चैलेंज। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।